हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल्स के बारे में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जाना था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है, इसके बारे में हमने जाना था। अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो एक बार देखें, इसके बाद फिर आप आगे के वीडियो को कंटिन्यू देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आज हम फॉर्मेट एज टेबल के बारे में बात करने वाले हैं कि ये फॉर्मेट एज टेबल क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है, हम इसको क्यों यूज करते हैं और कई सारी बातें हैं फॉर्मेट एज टेबल को लेकर के। तो चलिए, पहले हम फॉर्मेट एज टेबल को बताने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे कि फॉर्मेट एज टेबल को यूज करने और ना करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, वो चीज़ पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में या जिस भी डिवाइस में आप देख रहे हैं तो आप अपने स्क्रीन में देखिए कि अभी आपके सामने ये एक टेबल बना हुआ है छोटा सा, जिसमें कि कुछ प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखिए, जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो उस टेबल को बनाने के पीछे कई सारे रीज़न होते हैं कि उस टेबल को बनाने के बाद हम उस टेबल में जो भी हमारे पास डेटा है हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से कि जैसे हमारे पास ये अभी टेबल है तो इसमें हमने देखा है कि सीरियल नंबर लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है, क्वांटिटी और रेट। क्वांटिटी क्या है और कितना है और रेट क्या है, और इन क्वांटिटी और रेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका टोटल अमाउंट निकल के आएगा। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से टेबल इस तरह से बनाते हैं और उस टेबल का कैलकुलेशन हम लगाते हैं, उसमें हम फार्मूले लगाते हैं और हम चाहते हैं कि जितना भी डेटा हम अपने टेबल में इंटर किए हैं वो सब क्या हो जाए, उसका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाए। तो ये तो हमारे पास ये टेबल है। अब यही टेबल मान लीजिए हम ऐसा बनाते हैं, एक सिंपल वे में अगर हम बना देते हैं। देखिए, ये भी एक टेबल ही है जिसमें हमारे पास सेम डेटा है। ठीक है, तो इसमें सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अमाउंट वाला कॉलम है, तो अमाउंट में हमने क्या किया है, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई किया है। इसको रेट यहाँ पे 350 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई किया है तो हमारा अमाउंट निकल के आ रहा है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा माउस हमारे पास 15 पीस, और इसका एक माउस की कीमत हम लगाते हैं 250 रुपये, 250 रुपये, और हम अगले वाले सेल में जाते हैं। अब देखिए होता क्या है कि हमने एक बार यहाँ पे फार्मूला लगाया है। अब हम चाहते हैं कि जितने भी हम प्रोडक्ट इधर इंटर करते जाएं उनका सभी का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होता जाए। हालांकि हम करने के लिए इसको यहाँ से भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम ड्रैग करके और नीचे तक लाएंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि हमको हर काम के लिए अलग से उसको क्लिक करना होगा। जैसे अगर हमको सभी का टोटल चाहिए तो हम इसको ड्रैग करेंगे तब आएगा नीचे तक। अगर यहाँ हमारे जो हेडर हैं इनको अगर हमको अलग से दिखाना है तो हमको यहाँ इसको सेलेक्ट करके और फिर इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। मतलब हर काम के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, मैनुअल तरीके से करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा। अब जैसे यहाँ पे हम और प्रोडक्ट इंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम इंटर किए मॉनिटर इंटर किए। यहाँ पे हम 8 पीस मॉनिटर, एक मॉनिटर की कीमत हम लगा रहे हैं जैसे 4250 रुपये। अब देखिए, अगर हम इतना इंटर किए, अब इसके लिए इन सब के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे तब आएगा। देखिए, यहाँ से हम ड्रैग कर देते हैं तब इसका टोटल आता है। पर ऐसा हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो सभी के लिए हमको मैनुअली करना पड़ेगा। अब अगर यहीं पे हम क्या यूज किए होते, फॉर्मेट एज टेबल हम अगर यूज किए होते तो हमको एक बार यहाँ पे फार्मूला लगाना होता और फिर उसके नीचे हम जितने भी प्रोडक्ट ऐड करते उन सभी का टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिक
हो जाता, जैसा कि हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक बार टेबल बनाया, सिंपल टेबल, और इतना ही बनाने के बाद हम क्या कर दिए, यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल में क्लिक कर दिए। अब जब फॉर्मेट एज टेबल में क्लिक किए तो देखिए अभी हमारा जो टेबल का रेंज है तो यहाँ तक है। ये देखिए आपको ये कॉर्नर पे दिख रहा होगा ब्लू कलर से। देखिए हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे 3500 लिखा है, इसके कॉर्नर पे नीचे साइड राइट कॉर्नर पे ये ब्लू कलर का निशान बना हुआ है। इसका मतलब है कि अभी जो हमारा टेबल सेलेक्ट हुआ है तो टेबल का रेंज अभी कहाँ से कहाँ तक है, A1 से लेकर के और E2 तक है, ठीक है। पर देखिए अभी क्या है कि इसका यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है। ये देखिए आप फार्मूला बार में देख रहे हैं कि हमने क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई किया है तो इसका टोटल अमाउंट आ गया है। अब यहाँ पे हम जैसे ही दूसरा प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो इस टेबल का रेंज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ के यहाँ आ जाएगा। देखिएगा जैसे ही हम 2 लिखे और आगे वाले सेल में टैब करेंगे तो ये टेबल का रेंज ऑटोमेटिक नीचे आएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया। और देखिए यहाँ पे 0 लिख के आ गया है। 0 क्यों? क्योंकि यही फार्मूला हमारा आगे ट्रांसफ़र होता जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं माउस, ठीक है, यहाँ पे लिख दे माउस 15 पीस, एक की कीमत कितनी है, 250 रुपये। अब जैसे हम टैब करेंगे तो इसका टोटल ऑटोमेटिक इस वाले सेल में आ जाएगा। ये देखिए इसका टोटल आ गया है, ठीक। हम इंटर बटन प्रेस किए और हम अगला प्रोडक्ट लिखेंगे। जैसे ही हम अगला प्रोडक्ट लिखेंगे तो फिर से ये टेबल की रेंज ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हम अगला लिखते हैं 3 नंबर में, और जैसे टैब बटन दबा के या माउस से दूसरे वाले सेल में क्लिक करेंगे तो इसका टेबल का रेंज अपडेट होगा और ये टेबल जो है तो अपडेट हो जाएगी और इसके पूरे फार्मूले ऑटोमेटिक अपडेट होते जाएंगे। तो दोस्तों ये कमाल होता है किसका, फॉर्मेट एज टेबल का, ठीक है। अगर आप फॉर्मेट एज टेबल ना यूज किए होते तो आपको क्या करना पड़ता, सभी के लिए मैनुअली काम करना पड़ता। जैसे हेडर के लिए आपको इस तरह का कलर देना होता तो आप इसको पहले सेलेक्ट करते, फिर इसके बैकग्राउंड कलर में जाते तो बैकग्राउंड कलर चेंज करते, इसके बाद फिर फोरग्राउंड के लिए यहाँ पे क्लिक करते, फिर वाइट कलर देते, तब जाके ऐसा होता। और इसके बाद बहुत सारे रो हैं तो एक रो ये क्या है हमारा डार्क और लाइट में है, जैसे कि ये थोड़ा सा कलर चेंज है इसका। और सभी एक को छोड़ के एक पहले कलर में होता, फिर दूसरा नहीं होता, फिर तीसरा होता, फिर ऐसे करके करना पड़ता तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता। लेकिन फॉर्मेट एज टेबल हमने किया है तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और टोटल जो भी फॉर्मेटिंग है वो ऑटोमेटिक अपडेट होती है। अब देखिए 3 नंबर हमने लिखा और टैब बटन प्रेस किए, ये देखिए ऑटोमेटिक इसका कलर यहाँ से छोड़ के आ गया। अब यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए कि लिखते हैं मॉनिटर और यहाँ पे हम इसका क्वांटिटी देते हैं 10 पीस का, या कि मान लीजिए कि 18 पीस हमने दे दिया और एक की कीमत हमने लगाया 42,500 और टैब करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम 4 नंबर लिखेंगे। अगला जो हमारा अमाउंट है, अगला प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा रैम, और रैम को हमने 22 पीस कर दिया, एक रैम की कीमत 850 रुपये। ये देखिए तो ये कमाल होता है दोस्तों फॉर्मेट एज टेबल का। अगर आप फॉर्मेट एज टेबल ना यूज करते तो हालांकि आप जैसे ये हमारे पास सिंपल टेबल है ना, इसको भी हम करने के लिए कर सकते हैं, इस तरह से हम बना सकते हैं, लेकिन जितने आसान तरीके से ये बना है कि एक क्लिक में बन गया है तो ये एक क्लिक में बनने वाला नहीं है। अगर हम इस तरह से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए हम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम किसी भी कलर में जो कलर हमको अच्छा लगेगा, ये कलर देखिए हमने इसमें लिया, फिर इसका कलर हमने वाइट लेना है तो यहाँ से हम इसका वाइट ले लिए, थोड़ा सा बोल्ड कर दिए, ठीक है। देखिए बन रहा है कुछ उस तरह से। इसके बाद फिर क्या है सबका ये टोटल, तो हम इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए इसमें क्या है, कलर वाइज है। पहला रो इस कलर में है, फिर दूसरा कोई कलर नहीं है, फिर तीसरा फिर इसमें कोई कलर नहीं, मतलब अल्टरनेट करके है। तो अल्टरनेट करने के लिए हम कर सकते हैं, देखिए जैसे कि ये इसका हल्का सा ये कलर है लाइट कलर में, तो हम इसको यहाँ से देखिए यहाँ पे ये जितना हमारा टेबल सेलेक्ट है उतने का आया है, तो हम यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ से जाएंगे बैकग्राउंड में और ये देखिए कोई हम एक हल्का सा कलर ये ले लिए, फिर ऐसे करके
इसको ले लिए, ठीक है। तो हालांकि हम बनाने के लिए इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम देखिए, अब इतना बनाने के लिए हमको कितना टाइम लेना पड़ा, लेकिन हमने यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल में एक क्लिक में हमने इसको इस तरह से बना लिया है, ठीक है। और इसमें जो भी अपडेशन होगा वो ऑटोमेटिक हो रहा है। यही कमाल है दोस्तों फॉर्मेट एज टेबल का, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कि हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो हम एक टेबल पहले बना लेते हैं आपके पास, आपके देखने में। तो जल्दी से यहाँ पे हमने लिखा सीरियल नंबर। तो चलिए हम जल्दी से एक टेबल बना लेते हैं। तो ये देखिए कि हमारा ये टेबल बन के तैयार हो गया है। अब हम इस टेबल में क्या करेंगे, एक इस तरह से टेबल बनाने के बाद हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हम यहाँ से इसको पूरा इधर सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे होम टैब के अंतर्गत स्टाइल ग्रुप में और फॉर्मेट एज टेबल में क्लिक करेंगे और किसी भी टेबल के स्टाइल में हम क्लिक कर देते हैं जो भी हमको अच्छा लगे। हाँ, आपको कलर ऐसे सेलेक्ट करना है जो टेक्स्ट को हम अच्छे से पढ़ सकें, हाईलाइट हो, है ना, पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो जैसे हमने इस कलर को यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल में है, यहाँ पे आ रहा है माई टेबल हैज हेडर्स। माई टेबल हैज हेडर्स का मतलब होता है कि हमारे टेबल में हमने जो सेलेक्ट किया है तो क्या उसमें हेडर है। हाँ, हेडर है, तो इसको टिक कर देते हैं। क्यों ये इसलिए पूछता है कि हेडर को इसमें अलग कलर में देना है क्योंकि ये हेडर है, ठीक है। तो इसलिए इसको टिक रहना है और इसको ओके कर देना है, ठीक है। ये देखिए कि हमारे पास ये टेबल बन के आ गई है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप जितना इसमें डेटा ऐड करना चाहें डेटा ऐड होता जाएगा। अब यहाँ पे हम एक जैसे फार्मूला लगा देते हैं अमाउंट का कि इक्वल टू इसका सेल एड्रेस क्वांटिटी का जो ये है इनटू, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। ये देखिए अब हमारे पास क्या है, इसका टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया है। अब जब हम दूसरा प्रोडक्ट यहाँ से अपना ऐड करेंगे, जैसे दूसरे नंबर पे हमने लिखा, देखिए दूसरे नंबर पे जैसे ही हमने लिखा, यहाँ पे कुछ भी कीबोर्ड हमने लिखा और यहाँ पे लिखा हमने 9 पीस कीबोर्ड 450 रुपये का और टैब बटन प्रेस किया तो इसका टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब ऐसे ही आप इंटर करते जाइए डेटा और यहाँ पे ऐड होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चल यही यूज होता है फॉर्मेट एज टेबल का कि आप जो भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे सभी में अप्लाई होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जितने भी हेडर हैं तो हेडर में क्या है कि ये एक फ़िल्टर का ऑप्शन लगा हुआ है। फ़िल्टर का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट टेबल में इसलिए लग जाता है क्योंकि आपकी टेबल है और आप अपने टेबल से डेटा को किसी भी फॉर्मेट में सर्च कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे फ़िल्टर ऑटोमेटिक लग जाता है। अगर आप इसको हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको किसी अकॉर्डिंग इसको सर्च करना है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर पूरी लिस्ट हमको नहीं देखनी है, हमको सिर्फ एक देखनी है, तो ये यहाँ पे हम क्लिक करके और सिर्फ हम अगर कीबोर्ड को देखना चाहें तो सिर्फ कीबोर्ड को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ कीबोर्ड आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फ़िल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और अगर ज़रूरत नहीं है तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ शॉर्ट एंड फ़िल्टर में जाएंगे और यहाँ से फ़िल्टर में क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। हालांकि फ़िल्टर हटाने के लिए आप यहाँ से भी डेटा टाइप में जा करके और ये फ़िल्टर में जाएंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लगाना है तो फिर से आप पूरे हेडर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फ़िल्टर में जाएंगे तो ये लग जाएगा। ये इसलिए होता है दोस्तों कि आप फ़िल्टर के माध्यम से जैसे इसको सॉर्ट कर सकते हैं A to Z और Z to A, कलर वाइज इसको फ़िल्टर कर सकते हैं और टेक्स्ट वाइज भी यहाँ से आप फ़िल्टर कर सकते हैं। इसलिए ये फ़िल्टर का ऑप्शन ऑटोमेटिक टेबल में दे देता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको फॉर्मेट एज टेबल अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों कि फॉर्मेट एज टेबल क्यों यूज करते हैं, ठीक है। हालांकि फॉर्मेट एज टेबल में जो भी फंक्शन है वो सबको आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए एक क्लिक में अगर आपको जल्दी से काम करके देना है तो फिर आपके लिए फॉर्मेट एज टेबल बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और चूँकि डेटा जो हम बनाते हैं टेबल मेंटेन करते हैं तो चूँकि वो हम अपने लिए थोड़ी करते हैं, हम किसी न किसी संस्था के लिए काम करते हैं और वो डेटा हमको किसी के सामने रिप्रेजेंट करना होता है। तो देखिए जो एक सिंपल वे में डेटा होता है ये डेटा और
जो एक अच्छे से व्यवस्थित डेटा होता है, ये डेटा इनको क्या है सभी को देखने का, और हम इनको अच्छे से एक जगह पे अच्छे से देख सकते हैं, ये मैनुअली तरीके से और स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, इसलिए हम इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं और इसको हम आसानी से फ़िल्टर कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी हम बनाने के लिए तो सिंपल में भी बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। ठीक है, और आपके काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जो भी काम करें आप तो अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे और जल्दी हो, इसलिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल यूज करना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे किसी भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलिए चलते हैं जो हमारा सेल स्टाइल है। सेल स्टाइल में क्या होता है कि जैसे अब हमारे पास ये पूरा डेटा पड़ा हुआ है, अब इस पूरे डेटा में से जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे कुछ सेल को स्टाइल देना है। अब सेल की स्टाइल हम इसलिए देते हैं, हम पहचान करना चाहते हैं कि कौन सी जो हमारे पास डेटा है तो सबसे छोटा डेटा कौन सा है, सबसे बड़ा डेटा कौन सा है और मीडियम का डेटा कौन सा है। अब अगर हम बात करें कि इस पूरे प्रोडक्ट लिस्ट में से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे कम है, जिसकी क्वांटिटी हमारे पास सबसे कम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कीबोर्ड है इसकी क्वांटिटी क्या है, 10 नग है, बाकी सब इससे ज़्यादा है लेकिन ये 10 है। तो इसको हम अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं, जैसे हम इसको कर देते हैं बैड है। ठीक है, अब सबसे अधिक क्या है, रैम है, तो इसमें हम जाके और सेल की स्टाइल इसको गुड कर देते हैं कि हमारे पास इसकी क्वांटिटी अच्छी है। ठीक, अब बाकी जो सेल हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे न्यूट्रल कर सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो है ये सबसे कम वाला है और ये सबसे ज़्यादा वाला है और बाकी जो है तो मीडियम है ना इनकी क्वांटिटी। इसी तरह से आप अमाउंट को भी देख सकते हैं। देखिए जैसे रेट को कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी रेट सबसे कम है, तो एक माउस का रेट है जो सबसे कम है, इसको हम यहाँ सेल स्टाइल में जा कर के बैड कर सकते हैं भाई इसका रेट सबसे कम है। सबसे ज़्यादा क्या है, मॉनिटर का है, तो हम यहाँ सेल स्टाइल में जा कर के और यहाँ गुड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इसको अलग अलग स्टाइल में दिखा सकते हैं, गुड और बैड लगा के, न्यूट्रल लगा के। ठीक है, बाकी आप यहाँ जो हेडर आपको दिया गया है ये बाय डिफ़ॉल्ट इस टेबल की फॉर्मेटिंग में ऐसा हेडर है कि वाइट कलर से रहे। ठीक है, और बैकग्राउंड ये रहे। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं मैनुअली तरीके से तो यहाँ सेल स्टाइल में जा कर के और इसकी हेडिंग को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए टाइटल एंड हेडिंग है ना यहाँ पे, तो आप इसको पूरे हेडर को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ सेल स्टाइल में जा कर के और यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की हेडिंग है। जैसे ये हेडिंग है, ठीक है, ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 और यहाँ से आ गया ये टाइटल और ये टोटल। ठीक है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको मैनुअली तरीके से सेट कर सकते हैं। बाकी आपको जो ये तरीका है, जो ये कलर स्टाइल है, ये हमको बेस्ट लग रहा है, ये अच्छे से रीडेबल है, ये कलर आँख को चुभता नहीं है, अच्छे से दिख रहा है, तो आप इसी को रहने दें। बाकी हम बताने के लिए आपको इसलिए बताते हैं ताकि आप जानते रहिए कि हम इसको मैनुअली तरीके से भी सेल स्टाइल में जा कर के चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगली जो है सेल स्टाइल में जो अगला ऑप्शन है कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ अमाउंट है, अब ये अमाउंट जो है तो अमाउंट को लिखने का जो एक तरीका होता है कि कॉमा लगा के लिखते हैं, है ना। कॉमा लगा के हम इसलिए लिखते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। कोई भी बड़ा से बड़ा अमाउंट या छोटा से छोटा अमाउंट हम उसको पढ़ने में आसानी हो, इसलिए हम कॉमा लगा देते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे मॉनिटर का जो टोटल अमाउंट बना हुआ है 7,65,000 है, तो हम इसको कैसे जान गए 7 लाख है। हम इसको 76 भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं। कैसे हम जान गए, क्योंकि यहाँ से हम जब इसको काउंट करते हैं इकाई दहाई सैकड़ा से, तब यहाँ पे हम जानते हैं। पर अगर मान लीजिए कि हम सेल स्टाइल में जा कर के और यहाँ से हम कॉमा लगा दें, कॉमा लगाने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए इस तरह से दिख रहा है कि 7,65,000। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट भी आ रहा है, दशमलव के बाद की संख्या। अगर आप इसको चाहते हैं कि हट जाए तो ये कामा 0 में कर दीजिए, तो ये इसका इधर हट जाएगा
और बाकी यहाँ से अगर आप करेंसी सिंबल लगाना चाहें तो करेंसी भी लगा सकते हैं। यहाँ से अभी ये डॉलर आ रहा है, तो यहाँ जा कर के और आप अपने कंट्री का जो वो है करेंसी सिंबल है, आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से जा कर के और आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए रुपीज़ का सिंबल लग गया है। इसके बाद भी डेसिमल आ रहा है, तो यहाँ से आप करेंसी 0 कर दीजिए तो ये 0 हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, ये भी चेंज हो गया है। फिर से आप वहीं जाके इसको चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप सेल स्टाइल का यूज करके और अलग अलग तरीके से सेल को स्टाइल के रूप में बदल सकते हैं। बाकी यहाँ डेटा एंड मॉडल का है कि जो कैलकुलेशन के रूप में, जैसे ये यहाँ पे आप इसको कैलकुलेशन या वार्निंग टेक्स्ट इस तरह से सेट कर सकते हैं। जैसे वार्निंग टेक्स्ट हम वहाँ यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अगर क्वांटिटी हमारी 10 से कम है तो हम इसको वार्न करें कि हमको ये प्रोडक्ट और बढ़ाना चाहिए क्योंकि इसकी क्वांटिटी हमारे पास 10 से कम है। जैसे मान लीजिए कि हम इसको कर देते हैं 8 कर दिए, अभी न्यूट्रल है पर हम इसको देना चाहते हैं वार्निंग टेक्स्ट। तो वार्निंग टेक्स्ट में ये क्या होगा कि इसका टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा, और रेड होने का मतलब है कि इसकी क्वांटिटी हमारे पास कम है, इसका ऑर्डर हमको और लगाना चाहिए। अपने मेमोरेंडम के लिए होता है कि हम इसको अपने जानकारी में रखें। ठीक है, तो यही है दोस्तों फॉर्मेट एस्टेबल और सेल स्टाइल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, हम क्यों लगाते हैं। तो आप इसको देखिए और अच्छे से प्रैक्टिकल करिए। और अगर आपको कहीं लगता है कि ये चीज़ मिस हुआ है या इस चीज़ को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और साथ में प्रैक्टिकल भी करिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।